कॉलेज लाइफ की बात की जाए, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, यानी कि वहाँ आपको एकेडमिक के मामले में टीचर्स सारे एक्सपीरियंस होंगे और काफ़ी सपोर्टिव भी होते हैं टीचर यहाँ। तो अगर यहाँ बात की जाए तो आपको टीचर तो काफ़ी अच्छे मिल ही जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो लैब होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, क्लासरूम और कैंपस फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती हैं। आप लैब में प्रैक्टिकल चीज़ें देखोगे, यानी कि हर तरह की लैब मिलेगी, मशीन्स की लैब और जो भी मतलब आपको जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसकी लैब यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल दोनों तरह से प्रोवाइड की जाती है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो कंपनी भी हर एक कॉलेज में ही लगभग बीटेक के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो अच्छी कंपनी विजिट करती हैं और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी लगभग अच्छी रहती है, यानी कि जॉब लगभग अच्छी रहती है। परसेंटेज देखा जाए, एवरेज परसेंटेज कॉलेज का। कैंपस लाइफ की बात की जाए अगर तो क्लब हुए, कल्चरल फेस्ट हुए, टेक्निकल इवेंट और स्पोर्ट एक्टिविटीज, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। क्लब्स में काफी सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग होती है, जो कॉलेज के अंदर होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं तो उनसे हमें पता चलता रहता है कि हमें आगे क्या करना है। कल्चरल फेस्ट होते हैं तो हम उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। टेक्निकल इवेंट और स्पोर्ट एक्टिविटी होती रहती हैं। तो नेटवर्किंग की बात की जाए, जो कॉलेज से सीनियर निकल जाते हैं उनसे भी हमारी बॉन्डिंग बनी रहती है। तो यानी कि कॉलेज में पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारा कुछ सब अच्छा होगा, लेकिन हम कभी कभी हमें देखना होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। तो मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो के लिए कंटेंट देखना, पहले तो हमें अपनी क्लासेस करना है, लैब करना है सारा टाइम, यानी कि जो हमारी क्लासेस टाइम है और वो तो हमारा प्रॉपर वो टाइम है। अब एग्जाम के लिए फिर हमें पढ़ना भी है, वाइवा के लिए भी पढ़ना है। वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट देखना है, कंटेंट देखो, कंटेंट को समझो, फिर उसके लिए वीडियो बनाओ। तो ऐसे ही काफी बच्चे सब अपना अपना अलग कुछ नया करते हैं तो उनके लिए वो चीजें उस पर टाइम देना होता है। तो यानी कि कॉलेज में अगर आपके पास कोर ब्रांच की बात की जाए, कोर ब्रांच है तो यानी कि अधिकतर कोर वाले बच्चे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया भी करते हैं साथ में। तो अगर मैं अपना देखूं तो मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढने में टाइम लगता है। कंटेंट हमें क्या वीडियो बनानी है, किस तरह से वीडियो बनानी है और उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हर तरह से हमें उसके लिए कंटेंट सही होना चाहिए, कितने मिनट की वीडियो होना चाहिए। और फिर उसके बावजूद वीडियो डालने के बाद फिर अभी क्या होता है, जो बड़े यूट्यूबर वगैरह होते हैं तो उनका तो ये वीडियो डाल दी बस, वायरल है वो तो। अब हमें तो स्टार्ट किया हूं मैं, अगर कोई काम स्टार्ट करते हो तो हमें तो अच्छे से काम स्टार्ट करना होता है। तो अब वीडियो डाली, अब मैं उसके व्यू भी देखूंगा, कमेंट भी देखूंगा, वॉच टाइम भी देखूंगा कि आ रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से फिर मेरा वीडियो बनाने का मन होगा या नहीं। तो ये चीजें होती हैं कॉलेज की एक्सटर्नल चीजें, जो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो इनमें टाइम थोड़ा सा तो जाता ही है। लेकिन कॉलेज की अदर चीजें देखी जाए तो उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्रैक्टिकल नॉलेज वर्कशॉप वगैरह होती हैं। तो वर्कशॉप में अगर आपकी वर्कशॉप 3 दिन की है तो सिलेब अगर कोई सिलेबस है आपका, अगर वो 6 महीने में मीन्स किसी एक सेमेस्टर में है, अगर उसकी वर्कशॉप 4 से 5 दिन में, तो वो 4 से 5 दिन में वर्कशॉप में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कॉलेज में वर्कशॉप वगैरह काफी जरूरी होती हैं। वर्कशॉप हुई और लैब वगैरह में आप प्रैक्टिकल चीजें तो देखते ही हो। तो यही है कि अगर कोई भी काम कर रहा है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। जेई का पेपर ही है, अब जेई का पेपर देते हैं हम, तो जेई मेन फर्स्ट दे दिया, जेई मेन सेकंड, अगर हम उसी कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें तो जेई मेन सेकंड में स्कोर होगा वो बूस्ट होगा। अगर हम थोड़ा भी उसमें डिले कर देते हैं तो स्कोर क्या होता है, लो हो जाता है। ऐसे ही जेई एडवांस में, जेई एडवांस तक कुछ क्या होता है, कभी कभी इफिशियंसी कम हो जाती है तो स्कोर नहीं बन पाता जिस हिसाब से हम सोचते हैं। तो मेन वही बात है कि हमें प्रॉपर जितना टाइम देना चाहिए चीज़ों पे वो देना, वो टाइम हम नहीं दे पाते। इस वजह से कभी कभी कंसिस्टेंसी मिस होने की वजह से सिलेक्शन चांसेस रुक जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कॉलेज में अगर मज़े करने हैं तो जेई मेन, जेई एडवांस
कोई कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। तो यही है कि कॉलेज में अदर चीज़ें अगर करना चाहोगे तो आपको टाइम उनके लिए काफ़ी देना होगा, और सबसे मेन बात होती है कि उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर आपको उसका फ्यूचर को इग्नोर करते हुए आपको उस पर टाइम देना ही होगा। ये नहीं सोचना है कि फ्यूचर में इसके लिए होना क्या है। कोई भी काम शुरू करना है तो बस उसको शुरू करना है, और उसका एंड जब तक आप कर सको उस पर काम करना है। यानी कि ये नहीं कि हम पहले ही सोच लें, और हमारे पास टाइम भी है तो हम काम करने से पहले ही सोच लें कि चलो इसको छोड़ देते हैं, क्या पता ये पूरा हो ना हो। तो जो भी मन करे वो काम करना चाहिए जहाँ तक है। तो बस इसी के साथ एंड करता हूँ।